अच्छा, जीएसटी के बारे में डिस्कस कर लिया, अब थोड़ा सा इनकम टैक्स के बारे में डिस्कस। जी हाँ। बड़ा डर लगता है लोगों को, यानी इनकम टैक्स जो कमाता है उसको इनकम टैक्स से डर है, और जो बहुत सारे नीचे तबके के लोग बोलते हैं क्या है इनकम टैक्स होता है क्या, हमें पता ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की उतनी अर्निंग नहीं शायद। अब इनकम टैक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, तो क्या लगता है ये इनकम टैक्स थोपा जाता है लोगों पे, या लोगों को एक्सेप्ट करने की आदत डालनी चाहिए? क्योंकि गवर्नमेंट अगर पैसा लेगी तो डेफिनेटली लोगों, किसी भी इंसान को देने में तकलीफ होती है। आशीष जी, इसके दो एंगल हैं। पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि भारत एक ऐसा देश है जिसके ऊपर कोई भी टैक्सेशन है ही नहीं इनकम टैक्स जैसा। अब आप कहेंगे ये मैंने क्या स्टेटमेंट दे दिया कि कोई टैक्सेशन ही नहीं इनकम टैक्स के जैसा। मैं बताता हूँ आपको, भारत की पॉपुलेशन कितनी है आप बताइए? 140 CR 140 करोड़ लोग हैं, ठीक है। 140 करोड़ लोगों में इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर कितने हैं? 3% 4%, मात्र 3% मान के चलिए। जो रिटर्न फाइलर हैं, जो लास्ट ईयर जिन्होंने रिटर्न फाइल किया वो 4 करोड़। उन 4 करोड़ में जो लोग टैक्स देते हैं वो कितने हैं? आप सोचिए, आपने कुछ तो फिगर सोचा होगा, कितने लोग टैक्स देते होंगे? अब कितने लोगों ने दिया? अप्रॉक्सीमेटली वो जो फिगर आएगा, जो लोग वाकई में जो टैक्स देते हैं वो 1 करोड़ लोग से भी कम है। तो सर ऐसा क्यों है? लोगों के पास फाइनेंस नहीं, पैसा नहीं, क्या है? एक्चुअली इंडिया में क्या है, इंडिया में जो टैक्सेशन की प्रणाली वो सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे है, यानी कि जो आप बोलेंगे वो गवर्नमेंट मानेगी। तो और 5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगता था इस देश में अभी तक। इस फाइनेंशियल ईयर से उसकी सीमा बढ़ा दी गई है, 7 लाख रुपए तक कर दी गई है। अब आप सोच सकते हैं 5 लाख रुपए का मतलब हो गया मोटा मोटा 40,000 रुपये महीना जो कमाता है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। बट यहाँ पे क्या वाले लोग 70%, हाँ बिल्कुल, और यही जो पॉपुलेशन है अपनी मेजर पॉपुलेशन है। और इंडिया के पास जो टैक्स की स्ट्रीम है वो बहुत ही छोटी सी है, मात्र हम 1% लोग से भी कम है जो लोग टैक्स देते हैं, उन्हीं से हम पूरा देश चला रहे हैं। आप एक बार सोच के देखिए, मात्र 1 करोड़ लोग से पूरा देश चल रहा है, जो मात्र 1 करोड़ लोग टैक्स देते हैं। सर पर अगर कमाने की बात आ जाए तो 40-50 हज़ार से ऊपर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एटलीस्ट हम ये एक एवरेज लगा सकते हैं 10 से 12% ऐसे लोग होंगे जो 40-50 हज़ार से 60 हज़ार से ऊपर की। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा आशीष जी। मैं आपको मैं बच आपकी बात का समर्थन करता हूँ। और एक ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, भारत में एग्रीकल्चर के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है। और भारत जैसे देश में आज से 5 साल 10 साल पहले चले जाइए तो मुख्य जो व्यापार था या मुख्य जो कारोबार था, इनकम का स्रोत था, वो एग्रीकल्चर ही हुआ करता था। आप अपने गांव में जाके देखिए कि मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। खेती के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है। तो आपकी जो मेजर पॉपुलेशन है वो तो वैसे ही बाहर है, ठीक है। और इंडिया में एक ये भी प्रावधान चलता है कि हमारे यहाँ एक अर्निंग मेंबर एक होता है, बाकी सब लोग फीडिंग मेंबर होते हैं। तो दूसरा, आपके यहाँ से बहुत सारे लोग बाहर होते हैं, ओके, ठीक है। और तीसरा, अगर आप देखें कि हमारे पास टैक्स के लोग इतने कम कैसे आ जाते हैं, वो इस प्रकार से आते हैं क्योंकि हम सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे जाते हैं। यानी कि हम खुद सरकार को बताते हैं कि मेरी इनकम 5 लाख है। तो इस बार जितने भी ITR फाइल होते हैं सब 4,99,000, 4.5 लाख से 4,99,000 के बीच में फाइल होंगे। जिस साल सरकार रेट बढ़ा देगी कि हमारा स्लैब बढ़ गया 7 लाख का हो गया, तो अगले साल जो इकोनॉमी है वो सीधे 7 लाख की हो जाएगी। तो इस प्रकार से चलता है। अच्छा, इसमें एक खेल और खेला जाता है, जैसे जिन लोगों की इनकम 7 लाख 8 लाख 9 लाख 7 लाख से ऊपर है या 8 लाख है 9 लाख है, तो वो कुछ इन्वेस्टमेंट करके भी पैसा बचा लेते हैं। वो क्या प्रोसेस रहता है? ये तो देखिए टैक्स प्लानिंग का जरिया और टैक्स प्लानिंग का तरीका है कि अगर आप सरकार को टैक्स नहीं देना चाहते हैं तो आप डिफरेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पे इन्वेस्ट करके आप अपनी प्लानिंग करके आप अपने टैक्स की लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। ऐसा क्यों करती है गवर्नमेंट? ऐसा गवर्नमेंट इसलिए करती है क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट को पता है कि अल्टीमेटली वो सोर्स किसके पास जा रहा है। अगर कोई बंदा अपना इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है तो उसको फ़ायदा कैसे गवर्नमेंट को मिल रहा है, तो गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं लायबिलिटी कम आ रही है ना, देश अपने आप स्वावलंबन बन रहा है। अगर कोई मेडिकल पॉलिसी ले रहा है तो भाई अगर कल को वो भर्ती होगा तो डिपेंडेंट कौन होगा, इंश्योरेंस कंपनी उसको पैसा देगी। अगर कोई अपना NPS करा रहा है, नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो यानी कि जो उसका रिटायरमेंट है वो सही हो जाएगा। तो इंडिया में क्या है, इंडिया एक ऐसा देश है ये सेविंग का देश है। आज भी आप अपने घर परिवार में देखिए तो माताएं बहनें जो हैं हमारी, वो सोने के रूप में बहुत सारी सेविंग्स करके रखती हैं, ठीक है। और माताएं बहनें हमारी बताती भी नहीं कि क्या सेविंग आज तक हमने करके रखी है। तो सेविंग को बढ़ाने के लिए और कल्टीवेट करने के लिए हैबिट कि सेविंग्स हमारी बढ़ती रहें, इंडिया के पास सबसे ज़्यादा सोने का भंडार है एक तरीके से देखा जाए, जो सेविंग्स के रूप में, जो कि अपनी माताएं बहनें ज्वेलरी के रूप में संभाल कर रखती हैं, संजो कर रखती हैं। अच्छा, इनकम टैक्स के बारे में तो
थोड़ा सा टैक्स पेयर के बारे में डिस्कस करें, जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा आ जाता है, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं मैंने देखे हैं, मेरे जान पहचान में भी, उनके पास पैसा बहुत है, तो वो इन्वेस्ट एक्सेस पैसा आ जाने के बाद वो दुबई, सिंगापुर ऐसी जगह पे प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, या वो इंडिया को उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं समझ पाते। क्या होता है कि वो बाहर प्रॉपर्टीज़ लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, या बाहर बिजनेसेस करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि जब जो HNIs होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए बाहर सेटल होना चाहते हैं और बाहर की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। जो बाहर इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो तो इसलिए हो रहा है कि वहाँ से हमको रिटर्न ज़्यादा बेटर मिलेगा, क्योंकि वो ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। जहाँ पे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है तो वहाँ पे जो उनको रिटर्न है वो ज़्यादा बेटर मिलता है। दूसरा क्वेश्चन एक आपका ये है कि बहुत सारे लोग बाहर सेटल होना चाहते हैं यहाँ पे टैक्सेशन सिस्टम को देखते हुए। उसके लिए क्या है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि जैसे कि एक कंट्री है मोरक्को। मोरक्को एक छोटा सा देश है जहाँ पे टैक्स 7 कंट्री बोलते हैं, वहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं है, किसी भी प्रकार का। जैसे इंडिया में जो बोला जाता है, इंडिया में बहुत हैवी एक इनकम टैक्स लगता है, मोरक्को में कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता है। जैसे कि जब हम बोलते हैं टैक्स 7 कंट्रीज तो सबसे पहले नाम आता है हमारे पास दुबई का, यूनाइटेड अरब्स का। ये सब लोग कहते हैं अरे बिल्कुल भी कहीं कोई टैक्स ही नहीं लगता है, इनकम टैक्स है ही नहीं वहाँ पे। जब इनकम टैक्स नहीं है वहाँ पे तो क्यों, मतलब कहाँ पे कैसे वो सरकारें पैसा कमाती है? उनके पास दूसरे स्रोत होते हैं पैसे कमाने के। जैसे कि जो UAE की गवर्नमेंट है वहाँ पे वैट बहुत अच्छा लगता है, टूरिज्म से बहुत अच्छा रेवेन्यू कलेक्ट होता है। प्लस वहाँ पे जितनी भी ये गल्फ कंट्रीज़ हैं यहाँ पे इनकम टैक्स क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्रूड से आ रहा है। तो सरकार के पास पैसा आ रहा है, इंडिया के पास क्रूड नहीं है, इसलिए वो इनकम टैक्स इम्पोज करती है। और इनकम टैक्स का लगभग 25% से की जो गवर्नमेंट की जो टोटल आय है, लगभग 25% इनकम टैक्स से ही आता है। ओके, इंडिया की गवर्नमेंट का इंडिया की गवर्नमेंट का ओके। और GST से लगभग कितना परसेंट आता है? 26% आता है। 26%, मोर और लेस दोनों हैंडशेक करके चलते हैं और दोनों को मिला दे तो लगभग 50% का आ जाता है। 50% जो रेवेन्यू है हमारा इनकम टैक्स से है और GST के साथ में आ रहा है। और GST धीरे धीरे लोग GST की तरफ ध्यान भी दे रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतनी सारी टेक्नोलॉजीज यूज़ करी और टेक्नोलॉजी का बेनिफिट मिल रहा है।